नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया 24। हम दिखाएंगे सच। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से 4 बेटियों के बाद बेटा पैदा करने के लिए 3 साल के मासूम भतीजे की तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि दिए जाने का मामला सामने आया है। अलीगढ़ के डोरी नगर निवासी मासूम बेटे की बलि उसके सगे बहन बेहनोई ने ही दे दी। दरअसल तांत्रिकों ने उसके बहन बहनोई को भरोसा दिलाया था कि उसकी पत्नी को 4 बेटियों के बाद अब तभी बेटा पैदा हो सकता है जब वह किसी के बच्चे की बलि देगा। तांत्रिकों द्वारा उसे भरोसा दिलाया गया था कि बच्चे की बलि देने के बाद उसकी पत्नी को अगली बार बेटा ही पैदा होगा। बेटे की इसी ख्वाहिश में बहनोई ने अपने ही सगे साले के मासूम बेटे की तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि चढ़ाते हुए हत्या कर वारदात को अंजाम दिया है। पिता द्वारा अपने सगे बहनोई पर तांत्रिक के साथ मिलकर अपने 3 वर्षीय बेटे की बलि चढ़ाकर हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस दिनांक 19/5/2023 को एक 3 वर्षीय बालक अपने बुआ के घर ग्राम मुकुंदपुर, थाना मडरार, जिला अलीगढ़ गया हुआ था। रात्रि में छत पे सोने के दौरान वो छत से नीचे गिर गया और घायल हो गया। परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों द्वारा उसे दफना दिया गया। अगले दिन परिजनों को बच्चे की हत्या का शक हुआ, जिसकी एक तहरीर शाम को दिनांक 20/5/2023 को थाना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। ये बताओ तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ और किसने किया और क्यों किया? मेरा बच्चा मेरे बहन के यहाँ पर था। मुझे पूरा शक नहीं, मतलब विश्वास है कि मेरा बच्चे की बलि दी गई है। तंत्र मंत्र के चक्कर में मेरा बच्चा मारा गया है। कुल मिलाकर जो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि दोषी फंसा ना, निर्दोष फंसा ना, दोषी को सजा मिले। क्यों दी गई है बलि? जो भी है ये बच्चे फच्चे का चक्कर है। मेरी बहन के पास ये चौथी बच्ची हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे लड़के के चक्कर में मेरे बच्चे की बलि दी। तो क्या बहन और बहनोई ने मिलके नहीं, क्या किसने दिया है? बहन को तो ये पता ही नहीं है कि बच्चा के साथ में हुआ क्या। तो जो भी है इसमें हाथ जो किसी तांत्रिक का हो, मेरे बहनों का तो पक्का है। बहनोई का क्या नाम है? राजू। कहाँ रहते हैं वो? ये मुकुंदपुर है, थाना मडरा। तो तांत्रिक का कुछ पता नहीं चला? तांत्रिक तो बहनों ही बताएंगे ना। अच्छा, जब बच्चे का शव देखा था तो क्या उस पर कुछ ऐसा लग रहा था, पूजा पाठ जैसी कोई स्थिति दिखी थी? पूजा पाठ जैसे ये चेहरा पे ऐसे पंजे जैसे निशान होते उस तरीके से ये, मतलब कान नीले पड़ रहे थे, ये नीला पड़ रहा था, ये खरोंचे जैसे निशान, पेट पर निशान, पीठ पर निशान, सिर पर चोट के निशान, नाक पे जैसे ये नाक फोड़ी गई है उस तरीके के निशान थे। नाक तो फोड़ी गई है। तुम कहाँ रहते हो? डोरी नगर। घटना ये कब की रही होगी? ये है बृहस्पति की रात को, शुक्रवार की, मतलब बृहस्पति और शुक्रवार की मध्य रात्रि। 18 तारीख रात को। बस कैसे हत्या हुई थी, क्या हुआ था, पूरा मामला बताओ। शुक्रवार की रात थी शायद, और उस टाइम पर 1 बजे फ़ोन आया था मेरे पास कि हरिओम तेरा भतीजा गिर गया है और उसके दांतें बिछ गई है। तो मैंने कि वो गांव का चक्कर होगा, मैंने कि ऐसा चपेट में आ गया होगा, तो उसके मुँह में तो थोड़ा गंगा जल फंगा डाल दो, छीट भी मार दो, उन्हें खिला लेना उसे वाले। कहना तो जल्दी आ जाओ कि मतलब दांतें बिछ गई है। तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो बच्चा कूलर के सामने पड़ा था, खाट पर अकेला। जैसे ही मैंने उसके हाथ पैर पे, पेट पे और हाथ पैर पे हाथ फैला के देखा तो उसकी सांसें मुँह थम चुकी थी। फिर मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके गया था, कल्याणी हॉस्पिटल लेके गया। कल्याणी हॉस्पिटल वाले ने बोला कि इसको सीधे चित्तरंजन में लेके जाइए। चित्तरंजन में लेके गया मैं, फिर उन्होंने बोला रूसा में लेके जाइए। रूसा में लेकर गया तो फिर उन्होंने पूछा उनके सामने कि बच्चा कितनी देर पहले गिरा था, तो उन्होंने बताया था 1 घंटे पहले। तो जिसकी जो चोटें थी, डॉक्टर साहब ने सीधे बोला था कि ये एक बच्चा 1 घंटे पहले नहीं गिरा है। इन्होंने बताया था 2 फुट ऊंचाई पे तो गिरा है, और 2 फुट ऊंचाई पे तो रोजिना आधा गिरता है, लेकिन इसको इतनी चोटें हैं, इधर चोट, गाल पे चोट, पीठ पे चोट। तो इस चक्कर में मैं कि शायद हमने मान भी लिया था गिर गया होगा। जो रिश्तेदारी मामला था, सगे बहनों हमारे, सगी सिस्टर हमारी वहाँ पर घर पर। फिर हमने अभी अंदाजा लगाया था कि इसी के साथ मर्डर हुआ है। इस चक्कर में हमने खोदा है और निकाला। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि हुआ आखिर इसके साथ। तुम्हें आशंका हत्या की? आशंका है पूरी हमें। तो क्या पूजा पाठ का कोई मैटर आया? पूजा पाठ का मामला है। क्या समझ में आया तुम्हारे? समझ में ये आया कि मेरी सिस्टर पे 3 लड़कियां थी, तो उन्होंने किसी पे वो चल रहा था, मतलब जो पूजा पाठ से होती है, तो उसने बोला था सीधा कि अब के बाद तुम्हारा 4था लड़का होगा। तो अब की 4था फिर लड़की हो गई थी उसके। फिर उन्होंने उस पर फ़ोन किया था
कि ऐसे थे, अब ये चौथी आपने बताया कि चौथा लड़का होगा, लेकिन चौथी लड़की हो गई। लेकिन फिर उसने वो घर भर का जो मैटर बताया गया, आपके घर में ये चक्कर है वो चक्कर है, तो उसने उनका दिमाग जो भी है उसने फेल कर दिया। फिर क्या बताया था, किस तरह से मतलब? फिर उस तुम्हारी भाभी ने क्या बताया था? मेरी भाभी ने तो ये बताया था, क्या हमने पूछा था, ये बता कि बच्चा कैसे गिरा, तेरे पास ही सो रहा था ये, कि मेरे पास ही सो रहा था। मेरे पास से ये 8 बजे ले गए थे घुमाने। कौन ले गए थे? मेरे जिया जी। अच्छा, फिर? 8 बजे ले गए थे ये घुमाने के, इसको चीज फिर पर घुमा लाऊं मैं। फिर ये लेकर आए थे 8-9 से करीब। फिर ये लेकर आए थे तो मेरी भाभी ने इनसे बच्चा मांगा। इससे आगे मत करना। मेरा बच्चा, मेरी भाभी ने बच्चा मांगा, ला जिया जी बच्चे को अपने पास संभालू, तो इन्होंने सीधा मना कर दिया कि बच्चा सो गया, इसे मैं अपने पास संभाले लाऊं। फिर रात को 12 बजे मेरी सिस्टर और मेरी भाभी एक कमरे में सो रही थी, तो मेरी सिस्टर ने एकदम धार से ना बच्चे की गिरने की आवाज़ सुनी, मेरी बहन ने। तो मेरी बहन जैसे उठी तो उसने बोला कि भाभी देखो लाला गिर गया। तो जब जैसी लाला गिरा ना, उसके मुंह में कुछ सांस थी ना आवाज़ थी ना कुछ भी, मतलब जैसे उठाया वो उसके हाथ पे बिल्कुल ढीला गए थे, वो उससे खत्म हो चुका था। तो क्या मारा गया है? मारा गया है पूरा। क्यों, मतलब क्यों मारा गया है? ये इसलिए मारा गया है, ये तांत्रिकों की उस चक्कर में मारा गया है। बन चढ़ाई